तो मैं जा रहा हूँ काशी, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आज काफ़ी थकावट हो गई मुझे और प्रयागराज से निकले हुए मुझे 1.5 घंटे हो चुके हैं। 1 घंटा और बता रहा है इसलिए मैं एक चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ मैं। तो मैंने एक होम स्टे बुक कराया है वाराणसी में और वहाँ जा कर के मैं सुबह आप लोगों से मिलता हूँ क्योंकि अब मैं जाऊँगा तो मैं सो जाऊँगा। तो मिलते हैं सुबह ही। बाय-बाय। आज थकावट इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सुबह 7 बजे से अयोध्या से निकल के मैं प्रयागराज पहुंचा। वहां 5 किलोमीटर घाट तक जाना, फिर 5 किलोमीटर वापस आना, फिर 2.5 घंटे ड्राइव करके बनारस पहुंचना। इसलिए मैं फटाफट अपने बीएनबी पहुंचा और सीधा सो गया। अगले दिन थोड़ा लेट उठा, किया थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट। आज 14 जनवरी है तो यहाँ की स्पेशलिटी दही चिवड़ा खाया, ब्रेड सैंडविच और तिल की गजक खा के मैं निकला काशी दर्शन करने। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए। कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो मैं सो गया और आज सुबह काफ़ी लेट उठा हूँ मैं। तो जल्दबाजी में मैं एक P2 पार्किंग है नगर निगम की, यहाँ पे तिब्बतियन मार्केट लगा हुआ है, वहाँ पे मैं आया हूँ और कार मैंने कर दी है पार्क। अब आगे चलते हैं, आज घूमते देखते हैं आज काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होंगे या कल होंगे, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि जो भी कुंभ में आता है वो काशी विश्वनाथ जी भी आ रहा है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, तो आपको एक स्पेशल 250 रुपये की पर्ची कटानी पड़ेगी अगर तेज दर्शन करना है तो। मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि काशी आ रहे हैं तो काशी के कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन किए बगैर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ही नियम माना जाता है। तो आगे चलते हैं। पार्किंग से मैंने ली रिक्शा और सीधा पहुंचा काल भैरव मंदिर। मंदिर भी आप बंद है, कहीं आओ जाना हो बताइएगा सर। अब ये बैकग्राउंड में आवाज आपने सुना होगा, ऐसे लपकों की बातों में आप मत आइएगा। मैं भोजपुरी जानता हूँ और बनारस के पास बलिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आगे मंदिर खुला है। फिर मैं भी लाइन में लग गया काशी के कोतवाल से आज्ञा लेने के लिए। भीड़ कम थी तो दर्शन फटाफट हो गए। आगे बढ़ते ही मुझे काशी का अमृत दिख गया, मलइयो। और मलइयो को मना कौन करता है। आप इसे किसी भी नाम से जानते हो, बट ये काशी में ही इजाद हुआ था। काशी की गलियों में आप आगे बढ़ते रहिए तो किसी न किसी घाट पे तो जरूर ही निकलेंगे। ऐसे ही एक घाट पे मैं भी पहुंचा। वहां का नजारा कुछ ऐसा था। नाव में सैर करते लोगों को देख के मेरा भी मन हुआ नाव से ही सारे घाट घूमे जाएं। मैं भी फिर किराए के नाव पे सवार हो गया और स्टार्ट किया घाट देखना। नए कॉरिडोर का गंगा द्वार जहां से विश्वनाथ मंदिर नजदीक है। मणिकर्णिका घाट जहां 24 घंटे लाशें फूकी जाती हैं। दशाश्वमेध घाट जो दशरथ जी के नाम पे है, वहां गंगा जी की आरती की तैयारी चल रही है। घाट तो बहुत सारे हैं काशी में, लेकिन सारे दिखाने तो मुश्किल हैं। फिर मैंने रिकॉर्डिंग की बंद और कुछ फोटो खिंचाए। बोटिंग का टाइम हुआ कंप्लीट तो मैं आगे बढ़ा द राम भंडार की तरफ। शाम ढल चुकी थी, कुछ खास अवेलेबल नहीं था यहाँ पे, तो मैं अपने बीएनबी की तरफ लौट गया।
अगले दिन की तैयारी करनी थी। अगले दिन सुबह 4 बजे मैंने फटाफट बेनियाबाग कार पार्किंग में करी कार पार्क। हालांकि आप टाउन हॉल पार्किंग में भी कार पार्क कर सकते हैं। वहां से 100 रुपये में ली एक रिक्शा, जिसने मुझे बिल्कुल गेट नंबर 4 के पास उतार दिया। सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं आ चुका हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए। अब जल्दी से दर्शन कर लेते क्योंकि भीड़ बढ़ रही है। आज 15 तारीख है और 14 तारीख को मैंने इसलिए दर्शन नहीं किए क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। क्योंकि संक्रांति पे खिचड़ी बोलते हैं यहाँ पे, तो संक्रांति पे फ्री दर्शन थे, तो इसलिए सुबह से ही अभी करते हैं दर्शन जल्दी से, नहीं तो भीड़ बढ़ती ही जाएगी, है ना। हाँ जी, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन मुझे हो गए हैं और बहुत ही अच्छा दर्शन रहा। 20-25 मिनट में मेरे दर्शन हो गए थे। और आज सुगम दर्शन जो 250 रुपीज़ का होता है वो बंद था। तारीख है 15 जनवरी 2025। बहुत आसानी से, बहुत आराम से दर्शन करवा दिया। ऐसा लग रहा था महादेव ही हाथ पकड़ के ले जा रहे हो अंदर दर्शन कराने के लिए। मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं अंदर, और बहुत अच्छी बात है ताकि आदमी अस्थिर मन से दर्शन कर पाए। अब आगे चलते हैं। और काशी की गलियों में आगे बढ़ते हुए फिर मैं एक घाट पे पहुंचा। वहां बहुत सारे लोग चाय पीते हुए दिखे। मेरा भी मन हुआ चाय की चुस्की लेने का। इस घाट से सब आगे बढ़ रहे थे, तो मैं भी आगे बढ़ा। बीच में रुद्राक्ष के फल दिखे तो मैंने उसका एक शॉट लिया और आगे बढ़ गया। ये न्यू कॉरिडोर गेट है और ये लाइन विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए लगी हुई है। फिर इसकी सीढ़ियों पे कुछ समय बिताया, कुछ तस्वीरें ली। इसके बाद मैं बाहर निकला, गुदौलिया चौक से होते हुए अपनी कार पार्किंग, क्योंकि मुझे जाना था मिर्जापुर विंध्यवासिनी माता के दर्शन करने। तो सारे घाट, काशी के सारे घाट घूमने के बाद और विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ एक शक्तिपीठ जो हमारे प्रदेश में बहुत फेमस है। वो विंध्यवासिनी माता जी हैं, उनके दर्शन करने जा रहा हूँ मैं। बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का कि मैं विंध्यवासिनी माता जी के यहाँ मत्था टेक सकूँ। ये शक्तिपीठ है कि मान्यता है कि माता सती का पीठ गिरा था यहाँ पे, और यहीं पर ही अष्टभुजा मंदिर है जो महामाया का मंदिर है। महामाया जो है माता, वो कृष्ण जी जहाँ जन्मे थे, तो कंस, मतलब आपने स्टोरी अगर सुनी होगी तो कंस के यहाँ अदला बदली हो गए थे। नंद बाबा ने अदला, मतलब कृष्ण जी ले गए थे और जो माता है वहाँ छोड़ गए थे। तो जब कंस ने उनको उठाया तो वो ऊपर उनके हाथ से छूट कर ऊपर चली गई और उन्होंने बताया कि अरे मूर्ख, तेरे को मारने वाला तो पैदा हो गया। तो वहाँ से उसके बाद वो यहाँ पर आकर के विंध्य पर्वत पे उन्होंने वास किया। तो और विंध्य पर्वत की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो वहाँ चल रहा हूँ मैं और 2-4 किलोमीटर रह गया है मंदिर। 2:30 बज रहे हैं और 2 बजे करीबन दोबारा से दोपहर में मंदिर खुलता है। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। माता का भव्य मंदिर देख के दिल गदगद हो गया। यहाँ से रिकॉर्डिंग की बंद और अपनी माँ से सुकून से मिला, उनसे सुख दुख बांटे।
माँ विंध्यवासिनी के दर्शन मुझे हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अष्टभुजा मंदिर चलते हैं। दर्शन मेरे 10 मिनट में हो गए थे। वैसे मैंने देखा है कि 1 घंटे लगते हैं, कई वीडियोस मैंने देखे 1 घंटे लगते हैं दर्शन करने में, बट जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ बड़े आसानी से मेरे को मतलब दर्शन भगवान लोग करा रहे हैं। अब ये किस कृपा है उनकी, मुझे नहीं पता क्या है, बट है। आगे बढ़ते हैं, अष्टभुजा मंदिर चलते हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। मैं सुकून मिला मुझे देख करके। माता से विदाई ली और चल दिया अष्टभुजा मंदिर की तरफ। तो विंध्य पर्वत की कहानी सुनिए। मान्यता ये है कि एक तपस्वी राजा मंदाता के कहने पे विंध्य पर्वत ने महादेव की तपस्या की और सबसे बड़े होने का वरदान मांगा। अब वो इतना बड़ा हो गया कि आसपास के लोगों को सूर्य की रोशनी बंद हो गई। ये परेशानी देख के अगस्त ऋषि ने श्राप का डर बनाया और अपने दक्षिण से आने तक विंध्य पर्वत को झुके रहने को कहा। अब वो दक्षिण से लौटे नहीं और विंध्य झुके ही रह गए। और ये कहानी सुनते सुनते हम पहुंच गए अष्टभुजा मंदिर माता के दर्शन करने। तो अष्टभुजा मंदिर के दर्शन करने के बाद बाकी सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ बनारस की तरफ, क्योंकि अब लेट हो रहा है, धीरे धीरे सांझ ढल रही है। आप पीछे देख सकते हैं कोहरा भी हो रहा है। तो मैं शायद ऊपर कोहरा होगा, नीचे कोहरा नहीं होगा। तो बनारस चलते हैं और उसके बाद अब तो मेरे ट्रिप की समाप्ति है। आगे जो भी प्रोग्राम होगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। चलिए चलते हैं। गाड़ी दौड़ा के मैं पहुंचा गोदौलिया चौक की तरफ। काशी चाट भंडार पे भीड़ देख के मैं तो घबरा गया, मानो फ्री में ही बट रहा हो। फिर मैं चाट खाने गया जहां लोकल्स खाते हैं, विश्वनाथ चाट भंडार। यहाँ चैन से बैठा, 2-3 तरीके के चाट मंगाए, पालक टमाटर और आलू टिक्की चाट, खूब प्रेम से खाया। इसके बाद आपका मन हो कुछ बनारसी खरीदने का तो आप खरीदारी कर सकते हैं। मुझे कुछ खरीदना नहीं था तो मैं वापस निकल गया अपने बीएनबी की तरफ। तो अब टाइम है बनारस से अलविदा लेने का। तो बनारस का ये स्टे भी बहुत अच्छा रहा और बनारस शहर भी बहुत अच्छा है। मैं मानता हूँ कि सबको एक ना एक बार, जो भी भारतीय हैं उनको एक ना एक बार बनारस ज़रूर आना चाहिए और बनारस की गलियाँ एक्सप्लोर करनी चाहिए। बाकी आगे की लाइफ की जर्नी जो है मेरी, जो मेरी नई शुरुआत है, जो मैं करना चाहता था, जिसके लिए मैं आशीर्वाद लेने आया था सारे अपने प्रिय भगवानों से, उसके लिए मुझे फॉलो करते रहिए और मेरे जर्नी से जुड़े रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। सो फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुका हूं। अब मैं करूंगा थोड़ा सा रेस्ट, करूंगा घर वालों से बातें। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय सिया राम, हरे कृष्णा, राधे राधे।